नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपका ऋतुकालीन जो काव्य है उसमें हम घनानंद जी द्वारा रचित जो घनानंद जी के पद है जो सुजान प्रेम शीर्षक से अवतरित है, इनकी व्याख्या हम कर रहे हैं। BA सेकेंड ईयर में आपका पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम जो प्रश्न पत्र है ऋतुकालीन काव्य। आज हमने लगभग 12 जो पद है वो हम पढ़ चुके हैं। आज जो 13वां और 14वां जो इनका पद है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए इन पदों को हम लेते हैं आज। प्रेम सदा अति ऊंचो लय सुकहे इति भांति की बात चकी, सुनी के सब के मन लालच दौरे पे बोरे लगे सब बुद्धि चकी। जग की कविताई के धोखे रहे, जग की कविताई के धोखे रहे, यहाँ प्रवीणन की मति जाति जकी। समुझे कविता घन आनंद की, ये आँखिन नेह की पीरत की। समुझे कविता घन आनंद की, ये आँखिन नेह की पीरत की। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था छंद का वाचन, और ये जो छंद है वो आपका सवैया छंद है। सवैया छंद के अंतर्गत घनानंद जी अपनी प्रेम की पीड़ा का जो बखान है वो इसमें कर रहे हैं। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ये बात भी बताने की कोशिश की है, घनानंद जी ने एक विशेष रहस्य उद्घाटन इसमें किया है। वो और विशेष रहस्य उद्घाटन इस तरह से किया है कि घनानंद जी ने अपनी कविता की एक तरह से बढ़ाई इसमें लिखी है। उन्होंने ये कहा है कि मेरी कविता को वही समझ सकता है जिसके हृदय में प्रेम की आंखें हो, और प्रेम की आंखों के द्वारा विरह की वेदना का जिसने जो अनुभव है वो उसने किया हो, वही मेरी कविता को समझ सकता है। और ये जो घनानंद जी ये बात है वो ऐसा इसमें बताया गया कि श्री कृष्ण के माध्यम से कहलवा रहे हैं, या श्री कृष्ण जी ये कह रहे हैं, ब्रजनाथ जी कह रहे हैं कि घनानंद जी के जो प्रेम की कविता है उसको वही समझ सकता है जो प्रेम की पीड़ा से, जिसने प्रेम की पीड़ा का अनुभव किया हो, जिसके हृदय की आंखें प्रेम की पीड़ा को जिसने अनुभव किया हो, वही घनानंद जी की कविता को समझ सकते हैं। बड़े बड़े विद्वान और जो मर्मज्ञ दृष्टा है वो भी घनानंद जी कविता को नहीं समझ सकते जब तक कि उनके पास में वो हृदय हो, वो प्रेम का भरा हुआ भाव हो, वही उनकी कविता को समझ सकता है या समझने में सामर्थ्य रखता है। तो बहुत अच्छे भाव इसमें घनानंद जी के द्वारा रचित है। देखिए कि प्रेम सदा अति ऊंचो, ये प्रेम है वो सदा माने सदैव, हमेशा अति ऊंचो माने अत्यधिक श्रेष्ठ है। अत्यधिक ऊंचो करते यहाँ पर श्रेष्ठ है या फिर उत्तम है। लहे मने प्राप्त करता है, सु मने जो, कहे मने कहता है, इति भांति मने इसी प्रकार से कि बात छकी मने होता है लबालब भरना। ठीक है। तो अब इस पद में देखिए, और सुनी के मने सुन करके, के मने कर, सुनी के मने सुनकर, तो दोनों का साथ में हो गया सुनकर, सुनी के। सब के मने सभी के, मन को, लालच मने लालसा उत्पन्न कर देती है, लालसा जागृत, दौरे मने दौड़ती है, जागृत कर देती है। ठीक है, एक ही भाव हो गया, जागृत करती है, लालसा इच्छा जो है वो जागृत हो जाती है। पे मने परंतु, बोरे मने जो उसमें डूबे नहीं हैं। ठीक है ना, जो बोरे हैं, बावले हैं या अनभिज्ञ हैं। ठीक है, जो अनभिज्ञ है, जो जानते नहीं हैं। लखे मन उनकी दिखाई देती है। ठीक है, सब मने सभी की, बुद्धि चकी मने चकरा जाती है या चकित हो जाती है, विस्मित हो जाती है। ठीक है, इसका अर्थ हो गया चकित हो जाती है बुद्धि की। और
जग की कविता है मन संसार की, या रीतिकाल की जो अन्य कवियों की कविता है, ठीक है ना। यहाँ पर संसार से लेते हैं, दूसरा अर्थ हम रीतिकाल के, रीतिकालीन जो कवि हैं उन कवियों की बात भी इसमें कही गई है कि रीतिकालीन जो कवि हैं उनकी कविता मैंने कविताएं से मेरी कविता श्रेष्ठ है। इसलिए है कि बताएंगे धोखे में रहे मैंने भ्रम में, मैं इसका अर्थ ही बता रहा हूँ केवल शब्दार्थ एक बार। हया मन जो यहाँ पर प्रवीण मन विद्वान मर्मज्ञ, ठीक है, काव्य के विद्वान मर्मज्ञ की मति मन बुद्धि, जाति मन जाती है, जकी मन चकरा जाती है, ठीक है, चकरा जाती है, विस्मित हो जाती है। और समुझे मन समझता है, ठीक है, कौन समझता है? कविता घनानंद की, घनानंद की कविता को कौन समझ सकता है? घनानंद कवि की कविता वही समझ सकता है, कौन? जिसके हिय आँखिन नेह की हिय मन हृदय में, हृदय की आँखिन मन आँखों में, नेह मन प्रेम की, पीर मन पीड़ा या व्यथा तकी मन डूबी है, ठीक है। जो प्रेम की, जिनके हृदय की आँखों में प्रेम की पीड़ा, हृदय की आँखें है वो प्रेम की पीड़ा में डूबी हुई है, वहीं घनानंद जी की कविता को समझ सकता है। तो अब ये तो थोड़ा सा मैंने शब्दार्थ इसके बताए प्यारे विद्यार्थियों। अब इसका अर्थ लेते हैं। घनानंद जी के आगे क्या कह रहे हैं कि जो प्रेम है वो प्रेम सदैव ही अत्यधिक श्रेष्ठ या उत्तम जो है वो प्राप्त करता है, वहीं उत्तम श्रेष्ठ प्रेम को प्राप्त करता है जो सदैव उत्तम कोटि का जो प्रेम है वो प्राप्त करता रहता है, अर्थात जो सदैव ही श्रेष्ठ प्रेम है वो करता रहता है। और ठीक है ना, इसका अर्थ हो गया जो सदैव ही श्रेष्ठ या उत्तम प्रेम को प्राप्त करता रहता है, प्राप्त करता है। और कहता ई भांति की बात चकी, और इसी प्रकार से प्रेम से लबालब भरी हुई बातें कहता है, प्रेम की भरी हुई जो लबालब भरी हुई बातें भी कहता है, ठीक है। यानी जो जिसका प्रेम अत्यधिक श्रेष्ठ हो, उत्तम हो, जो उत्तम और श्रेष्ठ प्रेम को प्राप्त करता हो, और कहे मैंने कहता हो इति भांति मैंने इसी प्रकार से प्रेम की भरी हुई लबालब, प्रेम से भरी हुई लबालब जो बातें हैं वो करता हो, प्रेम में डूबी हुई पगी हुई भरी हुई जो बातें हैं वो करता हो। और वो इस प्रकार से प्रेम की बातें करता है कि जिसको सुनी के सबके मन लालच दोरे, और उस कवि की प्रेम भरी बातों को सुन करके सभी के मन में लालसा या प्रेम की भावना जागृत होती हो। लालच दोरे, कौन सी लालच दोरे? यहाँ पर प्रेम की भावना का लालच है वो दौड़ता है या लालच जागृत होता है। सुनी के किसकी? जिसकी कविता वो प्रेम में उच्च कोटि की प्रेम कविता है, जिसकी कविता उच्च प्रेम से युक्त है, और जो इसी प्रकार से प्रेम के भावों से भरी हुई है लबालब, और उसी जो है जो कवि है वो अपनी कविता के द्वारा सभी के मन में प्रेम की भावना जो जागृत कर देता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, सुन के सबके मन लालच दोरे, और पे बोरे लकी सब बुद्धि चकी, और जो इससे हीन है, अनभिज्ञ है, जो प्रेम जिसके पास हृदय नहीं है, सहृदय नहीं है, उनके पास उन जो काव्य जो श्रोता या पाठक है वो है जो अनभिज्ञ है, उसकी उनकी बुद्धि है वो चकरा जाती है। पे बोरे लकी सब बुद्धि चकी, उनकी बुद्धि सब की बुद्धि है वो चकरा जाती है, विस्मित हो जाती है। जो अनभिज्ञ है, जो इस प्रेम के तत्व से जो अनभिज्ञ हैं उनकी बुद्धि चकरा जाती है, अर्थात विस्मित हो जाती है, वो इस प्रेम के भाव को समझ नहीं पाते। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये भाव आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जिसकी बातों को सुनकर सभी के मन में लालसा या इच्छा उत्पन्न हो जाती है, कहने का तात्पर्य सभी के मन में उच्च कोटि का जो प्रेम भाव है वो जागृत हो जाता है, और वो जो उत्तम कोटि के प्रेम से जो अनभिज्ञ है, बावले हैं, उनकी बुद्धि है वो चकरा जाती है। ऐसे लोग विस्मित होकर के देखते ही रह जाते हैं, लखे मन देखते रहते हैं, वो उस प्रेम भाव को समझ नहीं पाते।
और जग की कविताएं के धोखे रहे। गणानंद जी कवि कहते हैं जो जग की कविता, जो संसार की कविता, जो अन्य लोग कवि लोग दूसरे जो कवि लोग कविताएं करते हैं वो मेरी कविता से तुलना नहीं करे या उनकी कविताओं के भ्रम में नहीं पड़े। कहने का तात्पर्य है गणानंद जी कहना चाहते हैं कि जो रीतिकाल के जो दूसरे कवि हैं उनकी कविताओं के भ्रम में नहीं पड़े, क्योंकि उनकी कविता में तो केवल बाहरी सौंदर्य है व्यक्त किया गया है और मेरी कविता में अनुभूत कविता है, स्वानुभूत कविताएं हैं जिसमें प्रेम की पीड़ा है वो सही अनुभव की हुई है। हया प्रवीणन की मति जाति जकी, यहाँ पर बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भी क्या हो जाती है, चकरा जाती है, विस्मित हो जाती है। गणानंद जी कहते हैं यहाँ पर बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भी क्या हो जाती है, चकरा जाती है। हमारे जैसे प्रेम भाव की कविता लिखने और उसको समझने में मेरी जो कविताओं का जो प्रेम भाव है उस प्रेम भाव की कविता को समझने के लिए बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भी चकरा जाती है, विस्मित हो जाती है यहाँ पर। और समुचय कविता गणानंद की, गणानंद कवि कहते हैं केवल मेरी कविता को वही समझ सकता है, या कृष्ण जी इसके माध्यम से बता रहे हैं कि गणानंद की कविता को वही समझ सकता है जिसके हृदय की ये आँखिन नेह की पीर तकी, हृदय की आंखों में, ठीक है, हृदय की आंखों में प्रेम की पीड़ा या व्यथा में डूबी हुई है, जिसके हृदय की आंखें प्रेम की पीड़ा या व्यथा में डूबी हुई है वही गणानंद की कविता को समझ सकता है, उसके भावों को आत्मसात कर सकता है। बाकी और कोई सामान्य कवि या सामान्य पाठक गणानंद की कविता को नहीं समझ सकता। गणानंद की कविता को समझने के लिए हृदय में वैसी प्रेम से भरी हुई आंखें होनी चाहिए, प्रेम के भाव भरे होने चाहिए, वही गणानंद की कविता को समझ सकता है। ये भाव इसमें व्यक्त किया है। प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा, यानी जो सहृदय नहीं है वे काव्य के गणानंद की कविता को कैसे समझ सकता है। अर्थात जैसे रीतिकाल की और कविता है वो केवल तुकबंदी मात्र है। गणानंद जी कहते हैं मेरी कविता कोई तुकबंदी कविता नहीं है, कोई घिसी पिटी उपमा इसमें नहीं दी गई, कोई प्राचीन कविता है जो उपमा है वो नहीं दी गई, इसमें जो मैंने अनुभव किया उन्हीं बात को मैंने लिखा है। तो स्वानुभूत प्रेम की कविताएं हैं मेरी, और उसके लिए जो प्रेमी होता है, सच्चा हृदय वाला होता है, वही समझ सकता है। जिसके हृदय की आंखों से प्रेम की व्यथा को देखा है वही मेरी कविता को समझ सकता है। या दूसरे रूप में ये कहा जाए कि गणानंद जी का मतलब, ये गणानंद जी का भाव इसमें यह है कि जिसने हृदय की गहराइयों से प्रेम को अनुभव किया है, जिसने हृदय की गहराइयों से प्रेम की पीड़ा को अनुभव नहीं किया वह गणानंद की कविता को समझ नहीं सकता। और जिसने अनुभव किया है, जो क्या नाम, ये हृदय की गहराइयों से प्रेम की पीड़ा व्यथा को जिसने अनुभव किया है वही गणानंद जी की कविता को समझ सकता है, समझने में जो है क्या नाम सामर्थ्यवान है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये भाव आपको समझ में आ गया होगा। इसमें गणानंद जी ने अपनी कविता की बात कही है कि मेरी कविता कोई सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। अब देखिए इसमें विशेष वाले पॉइंट में आप क्या लिखेंगे कि इस जो छंद है या इस कविता में गणानंद जी के काव्य की एक तरह से गूढ़ता या उत्कृष्टता का रूप इसमें देखने को मिलता है। उसकी गहराई का, गणानंद जी की गहराई का, उनकी गूढ़ बातों का, रहस्य का इसमें पता है वो चलता है। या विशेष वाले पॉइंट में लिख देना। और गणानंद जी का जो काव्य है वो उच्च कोटि के प्रेम से भरा हुआ है। गणानंद जी की जो काव्य है वो प्रेम की उच्चता, उच्च कोटि का प्रेम उनकी कविता में देखने को मिलता है। ये भाव आप लिख सकते हो। प्रेम की व्यथा है वो तीव्र जो अनुभूतियाँ हैं वो इसमें दिखाई गई है। प्रेम की तीव्र अनुभूतियाँ होती है वो इसमें बताने की कोशिश की गई है। और साथ ही साथ गंभीर अर्थ का प्रयोग इसमें किया गया है। साथ ही इस वाली पंक्ति में जग की कविताएं का कहने का तात्पर्य यह है गणानंद जी का कि जो अन्य जो दूसरे कवि हैं उनकी तरह मेरी कविता नहीं है। मेरी कविता स्वानुभूत प्रेम को लिए हुई है और वह कविता कोई तुकबंदी की कविता नहीं है या कोई घिसी पिटी जो प्राचीन जो पुरानी जो उपमाएं दी हुई कवि लोग जो बाह्य कविता का जो बाह्य आकर्षण या बाह्य सौंदर्य बांध करके काव्य रचना लिखते हैं वो मेरी कविता वैसी नहीं है। तो ऐसा भी भाव आप उसमें लिख सकते हैं। साथ ही कविता में ये जो भाव व्यक्त किया है इसमें कविता की गहरी जो अनुभूति है, गहरा जो भाव है वो इसमें भाव व्यक्त किया गया है। और साथ ही साथ अगर इसमें अलंकारों की बात करें तो आपका अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार की शानदार प्रयोग इसमें किया गया है। तो ये आप इसमें लिख देंगे। सविया छंद का प्रयोग किया गया है, ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये समझ में आ गया होगा। अगला पद देखिए।
सोए न सोए वो जागे न जाग, अनोखी लाग सुआखिन लगी। देखत फूल पे फूल भरी यह सूल रहे नित ही चित लागी। चेटक जान सजीवन मूर्ति, चेटक जान सजीवन मूर्ति, रूप अनूप मारस पागी। कौन वियोग दसागन आनंद, मोमती संग रहे खागी। कौन वियोग दसागन आनंद, मोमती संग रहे खागी। तो ये भी सवैया छंद ही है प्यारे विद्यार्थियों। तो सवैया छंद में अगली पंक्ति, अगली अर्थ इसमें लिए, इसमें बताया गया कोई विरहिणी जो नायिका है उसकी विलक्षण जो है विलक्षण वियोग दशा का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है ना, वियोग की अलग अलग दशाएं। तो विलक्षण विरहिणी जो नायिका है, विरहिणी नायिका की विलक्षण वियोग दशा का इसमें चित्रण किया गया है कि उसको पता नहीं है मैं क्या करने, क्या जो है एक तरह से उन्माद दशा होती है, ऐसे एक विलक्षण दशा भी इसमें विरह की होती है। तो इसमें देखो नायिका कह रही है कि सोए न सोए वो, यानी सोने पर न मन नहीं सोना होता है, अर्थात सोना नहीं होता, सोने पर सोने की बात है वो नहीं बनती, अर्थात सो नहीं पाती, सो नहीं पाती। सोना चाहती हूँ तो सो नहीं पाती। और जागे न जागे, और जागने पर ठीक से जागती नहीं हूँ, यानी न तो सोने का पता है न जागने का पता। सोने पर सोने का अनुभव नहीं हो रहा और जागने पर जागने का अनुभव नहीं हो रहा। तो ये विचित्र दशा हो गई, विलक्षण दशा हो गई। अनोखी ये का मतलब होता है अनोखे, अनुपम। ठीक है, अनोखे। लाग मन लगन, सु मन उन, आँखिन मन आँखों को, उन आँखों को, इन आँखों को। ठीक है, इन आँखों को, लगी मन लग गई है। नायिका कह रही है कि इन जो आँखों को ऐसी लगन लग गई है कि न तो सोते बनता है और न जागते ही कोई चैन उसको पड़ता है। न तो सोते उनको चैन मिलता है और न जागते ही नायिका को कोई चैन पड़ता है। तो ये वियोग की जो है विलक्षण दशा का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये भाव आपको समझ में आ गया होगा। तो नायिका को आँखों को इस प्रकार से आदत पड़ गई है, ऐसी लगन लग गई है कि न तो सोते हुए उसको चैन मिल रहा है और न जागते हुए उसको चैन मिल रहा है। इस कारण ये विरह की कैसी दशा हो गई है, विलक्षण दशा हो गई है। इनको ऐसी लगन लग गई है कि सोए न सोए वो, जागे न जाग, न सोने पर सो पाती हूँ, जागने पर जाग पाती हूँ। अनोखी लाग इन आँखिन सो लगी, इन आँखों को, इन नेत्रों को अनोखी लगन है वो लग चुकी है। अर्थात सोते और जागने की स्थिति में मैं बनी रहती हूँ। और देखत फूल, देखत किसको, देखत मैंने देखना, क्या देख रही है, प्रियतम को, कि प्रियतम को देखने पर तो मैं, देखने पर ये जो आँखें हैं वो कैसी हो जाती है, फूल, फूल माने प्रफुल्लित, प्रसन्नचित हो जाती है, खुश हो जाती है। नायिका कह रही है कि जब मैं अपने प्रियतम को देखती हूँ तो ये आँखें प्रफुल्लित हो जाती है, खुश हो जाती है। पे मन परंतु किंतु, भूल भरी मैंने उनके प्रियतम के द्वारा भूले जाने पर, प्रियतम के द्वारा भूल भरी मैंने भूलने पर या भुलाए जाने पर, भुलाए जाने के विचार से क्या होती है, ये सूल, सूल मैंने पीड़ा या चुभन, कष्ट। ठीक है,
सूल का अर्थ हो गया पीड़ा, कष्ट या चुभन। रहे नित नित मन सदैव ही, चित लागी मन में लगी रहती है। यानी मेरे मन में ये भाव जैसे ही प्रियतम के द्वारा बुलाए जाने का विचार मैं करती हूँ तब होता आता है कि प्रियतम मुझे भूल जाएंगे, तो इस विचार भूलने के विचार को देखते ही मेरे मन में जो कष्ट है, पीड़ा है, वो चुभन सदैव ही बनी रहती है। मेरे मन में सदैव ही पीड़ा और कष्ट है वो बनी रहती है, मन में चुभन या पीड़ा है वो लगी रहती है। चेटक जान, चेटक का अर्थ होता है जादूगरी या मायाविनी। चेटक का अर्थ होती है मायाविनी, माया दिखाना, इंद्रजाल, ऐसे जादूगरी। जान माने सुजान, श्री कृष्ण सुजान, ठीक है। सजीवन माने जीवनदायिनी, जीवनदायक, ठीक है, जीवनदायक। मूर्ति माने मूर्ति, रूप माने रूपवती, और अनूप माने अनुपम, अनोखी। महारस माने अत्यधिक रस को, प्रेम रस को, अत्यधिक प्रेम रस से भरी। पगी माने डूबी, पगी का अर्थ होता है डूबी, अत्यधिक प्रेम रस में डूबी। जो नायिका सुजान, श्री कृष्ण जो है कि नायिका कह रही है कि जो मेरे प्रियतम जो है सुजान, वो सुजान अत्यधिक मायाविनी और अत्यधिक प्रेम रस में डूबी हुई है, भरी हुई है। पागी का अर्थ होता है डूबी हुई, भरी हुई। महारस यानी अत्यधिक प्रेम रस में डूबी हुई और अत्यधिक मायाविनी है। उसकी जो जीवनदायक मूर्ति है, उस रूपवती की जो अनुपम है, अनुपम रूपवती उस सुजान की जो मायाविनी और अत्यधिक महारस से अर्थात अत्यधिक प्रेम रस से डूबी हुई जीवनदायक मूर्ति को देखने से कौन वियोग दशागन आनंद, अर्थात घरानंद जी कहते हैं पता नहीं मेरे भीतर कौन सी वियोग की दशा ऐसी हो गई है, वियोग की ऐसी विलक्षण विचित्र दशा हो गई है, विलक्षण दशा हो गई है। मोहमती मने मेरी बुद्धि, मेरी बुद्धि। संग मने साथ में, खागी मने रही है या ध्यान में जो है, या फिर धसी हुई रहती है। धसी हुई, खागी का अर्थ हो गया धसी हुई या ध्यान में। अब देखिए इस दोनों पंक्ति को साथ में थोड़ा अर्थ लेकर के देख देते हैं अंत में कि उस रूपवती, अनोखी अनुपम रूपवती जो सुजान है, जो अत्यधिक मायावती, मायाविनी और प्रेम रस से भरी हुई उस नायिका या उस श्री जो है सुजान जो है, उसके प्रेम में इस प्रकार से मेरा बुद्धि है, मेरी बुद्धि है उसकी में ध्यान में इस प्रकार से धस गई है कि ऐसा लगता है कि ज्ञानानंद जी कहते हैं पता नहीं मैं ऐसी कौन सी वियोग की विलक्षण दशा हो गई है, केवल मैं उसी का ही ध्यान करती रहती हूँ, उसी का ही ध्यान है वो करती रहती हूँ। तो ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ज्ञानानंद जी कहना चाहते हैं कि ऐसी कैसी वियोग दशा हो गई है, यानी जो बराबर जो प्रेमिका या श्री कृष्ण की जो याद है वो आती रहती है, स्मरण उनका होता रहता है, मूर्ति उनकी ध्यान में रहती है, फिर भी मैं वियोग को कैसे प्राप्त कर रही हूँ, यानी प्रियतम श्री कृष्ण का ध्यान मेरे भीतर होता रहता है और ध्यान होते रहते होने पर भी जो वियोग की जो दशा है वो क्यों हो रही है, ये दशा है वो विचित्र दशा है। ये सोच करके जो भाव है प्रकट इसमें किया गया है कवि के द्वारा। और वियोग होता रहता है, आखिर ये वियोग की अनुभव क्यों होता रहता है, ये ज्ञानानंद जी विचार कर रहे हैं आखिर ये वियोग की कौन सी दशा है। और विशेष वाले बिंदु में आप लिख देना मुहावरेदार भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है, साथ ही साथ अनुप्रास, अनुप्रास में विच्छेद अनुप्रास है, अलंकारों का प्रयोग, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, साथ ही साथ इसमें सवैया छंद का प्रयोग किया गया है, भाषा ब्रज का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, सवैया छंद है, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है, मुहावरेदार पद है, भाषा के अनुकूल इसमें मुहावरा भी दिया गया है, और साथ ही साथ इसमें छेकानुप्रास आपके उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आशा करता हूँ ये दोनों पद आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों पद आप ठीक से आत्मसात करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। ज्ञानानंद जी के जो आगे के पद हैं वो अगली वीडियो में हम और लेकर के आएंगे। तब तक के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय भारत, जय हिंदी।